जागरे वासुदेवस्य कर्पूरे तु दीपिकम् प्रज्वालयति कीर्तिनां कपिलानां लभते फलम्। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 26वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। देव उठनी एकादशी, जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्रमोदनी एकादशी को व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग हजारों अश्वमेध यज्ञ करते हैं, गोदान करते हैं, वाजपेयी यज्ञ करते हैं, उसको जितना फल प्राप्त होता है उतना फल सिर्फ एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह बहुत बड़ी एकादशी होती है, जिसे प्रमोदनी एकादशी कहते हैं। 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे मुनि, पापों के नाश करने वाली, पुष्टि वर्धन, मुक्ति देने वाली प्रमोदनी एकादशी का महत्व सुनो। सर्व तीर्थ दान में जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल देव उठनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। भगवान कार्तिक मास में जैसे इस व्रत से प्रसन्न होते हैं, वैसे किसी भी चीज से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है और कपूर का दीप जलाता है, उसको करोड़ गुना कपला गोदान का फल प्राप्त होता है। आरती करने वाला मनुष्य 10,000 कुल युक्त मोक्ष को पाता है। जागरण में कपूर, केसर, कस्तूरी से आरती करनी चाहिए। इस दिन गौ माता की पूजा, तुलसी माता की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। एकादशी के दिन भगवान को स्नान कराएं, उसके बाद में भक्ति भाव से उनकी पूजा करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। शंख के जल से विष्णु जी को स्नान कराएं। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान, मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और कहे कि हे गोविंद, मैं तुम्हें यह द्रव्य अर्पण कर रहा हूं, मेरे इन द्रव्यों को आप स्वीकार करें। देव उठनी एकादशी वाले दिन भगवान जागते हैं, इसलिए उनको जगाया जाता है। विष्णु का भक्त एकादशी के दिन रात्रि को शयन करावे, दिन को उठावे। एकादशी वाले दिन भगवान की पूजा करना, तुलसी माता की पूजा करना, गौ माता की पूजा करना बड़ा ही पुण्य मिलता है। एकादशी वाले दिन शाम को भगवान को सुलावे, भगवान को दूसरे दिन द्वादशी के दिन उठावे। गौरोचन का तिलक भगवान को अर्पण करें। वस्त्र, भूषण, रत्न, कुकुम, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे नारद, व्रत उपवास के करने से शरीर की शुद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन से भीष्म पंचक व्रत भी रखा जाता है। एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक भीष्म पंचक चलता है। व्रत करने वाला वेदांत से स्नान करे, देह ऋषि पितरों का तर्पण करें, धुला वस्त्र पहनना चाहिए, इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। 5 दिन एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक अखंड दीप जलाने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के अंत में अर्घ, तिल और हवन की आहुति देनी चाहिए। 5 दिन अधिक पूजन करें। प्रथम दिन भगवान को कमल पुष्प अर्पण करने चाहिए। एकादशी से लेकर के 5 दिन तक अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं। दूसरे दिन भगवान को बिलपत्र अर्पण करना चाहिए। तीसरे दिन तुलसी से भगवान का पूजन करना चाहिए। चौथे दिन जाति के फूलों से, 5वें दिन मालती के फूलों से पूजन करना चाहिए। एकादशी के पूजन में भगवान को गौ के दूध से स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से जो लोग एकादशी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन जब दीप जलाएं, उनके सामने बैठ करके, भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भीष्म पंचक दिन में भीष्म जी को रोज अंजलि से जल देना चाहिए। वसु के अवतार संतुनि के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न भीष्म जी हमारी अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार से अर्घ दे करके प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा व्रत करने वाला पूर्णमासी को भोजन करावे। ब्राह्मण से बचा हुआ भोजन करने के बालों के हाथ में मुक्ति रहती है। जो लोग इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग एकादशी वाले दिन भगवान पर तुलसी के पत्ते और मंजरी चढ़ाते हैं उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उनको पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी वाले दिन भगवान के सामने दीपक जला करके और भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनके कई कुलों का उद्धार हो जाता है और उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। वह ब्राह्मण धन्य है जो एकादशी की कथा कहता है और वह श्रोता धन्य है जो एकादशी की कथा का श्रवण करता है। जीवन उसी का सफल है जो मुख में भगवान का नाम ले, हृदय में ब्रह्म ज्ञान हो, भगवान के नामों का उच्चारण करें। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पादम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तम पवित्रम यदि पुण्यदानम। भगवान के नाम लेने से मुख पवित्र हो जाता है, हृदय में भगवान का नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाता है, तीर्थों पर यात्रा करने से पैर पवित्र हो जाते हैं और दान करने से हाथ पवित्र हो जाते हैं। और जो एकादशी वाले दिन भगवान के सामने आंवला, तुलसी पत्र, तुलसी की मंजरी और भगवान को नैवेद्य अर्पण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभ्यनानेनम मांत्रेणम तर्पणम सर्व कारणम, यानी इस दिन पितरों के नाम से भी तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। एकादशी का बड़ा महत्व होता है। जो लोग इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान कृष्ण उनका सभी कष्ट हरण कर लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।